हैरी पॉटर की नई सीरीज अडेप्टेशन की न्यूज़ आते ही फैंस दो सेक्शन में बढ़ चुके हैं। पहले का मानना ये है कि मूवीज़ अपने आप में बहुत अच्छी थी और उन्हें रीमेक करने का ये गलत समय है। वहीं दूसरे सेक्शन का मानना ये है कि बुक्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मूवीज़ ने छोड़ दी और उन्हें एक्सप्लोर करना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बुक्स में तो थी पर मूवीज़ से हटा दी गई थी। क्या आप जानते हैं आर्गस फिल्च और मिसेस फिग दोनों स्क्विब्स थे। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर हमें मूवीज़ में तो दिखते हैं पर इनके बारे में अच्छी तरह हमें समझाया नहीं जाता। मूवीज़ में हमें स्क्विब का मतलब भी नहीं बताया जाता। रॉन इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हुए कहता है, अ स्क्विब इज समवन हु वाज बोर्न इनटू अ विजार्डिंग फैमिली बट हैजंट गॉट एनी मैजिक पावर्स, काइंड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ मगल बॉर्न विजार्ड्स, बट स्क्विब्स आर क्वाइट अनयूजुअल। अपने 5वें साल में स्टूडेंट्स के पास प्रीफेक्ट बनने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। हर हाउस से एक लड़का और एक लड़की को प्रीफेक्ट बनाया जाता है। यहाँ हैरी के 5th ईयर में रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडोर का प्रीफेक्ट बनाया गया था। जहाँ बुक्स में हमें ये दोनों प्रीफेक्ट की ड्यूटीज़ निभाते हुए दिखते हैं, मूवीज़ में इसका कोई मेंशन नहीं है। फ्रेड और जॉर्ज ने डायगन एली में एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेस तो खोल लिया, पर इसके लिए उन्हें फंडिंग कहाँ से मिली? हमें ये तो पता है कि वीजलीज के पास इतना पैसा नहीं था। बुक्स में हमें पता चलता है कि उनकी ये फंडिंग और किसी ने नहीं बल्कि हैरी ने की थी। उसने अपनी प्राइज मनी जो कि थी 1000 गैलियंस जो उसने ट्राइविजार्ड चैंपियनशिप में जीती थी, वो फ्रेड और जॉर्ज को सौंप दी। मराडर्स मैप एक बेशकीमती खजाना है उनके लिए जिन्हें हॉगवर्ट्स में चोरी छिपे घूमना पसंद है। हालांकि मूवीज़ में हमें इसकी ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, पर बुक्स में हमें पता चलता है कि ये मैप बनाया गया था मूनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स द्वारा, जो कि ओरिजिनली थे रीमस लुपिन, पीटर पेटिग्रू, सीरियस ब्लैक और जेम्स पॉटर। ये चारों अपने एनिमैगस फॉर्म में पूरे हॉगवर्ट्स में घूम पाते थे और इसी कारण उन्होंने ये मैप डिज़ाइन किया। रीमस लुपिन एक वेयरवुल्फ था और उसे कंपनी देने के लिए बाकी तीनों ने भी एनिमैगस का रूप ले लिया। स्प्यू या फिर हरमाइनी के शब्दों में द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर, इसकी स्थापना की थी हरमाइनी ने एल्फ्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इसके लिए हरमाइनी इतनी उत्सुक थी कि अपने 5th ईयर में उसने ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में जगह जगह हैट्स छुपा दिए जिसे एल्फ्स ढूंढे तो वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। बाद में हमें पता चलता है कि इससे बचने के लिए कोई भी एल्फ ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की सफाई करने नहीं आता था और डॉबी ये सारे हैट्स खुद के लिए रख लेता था। ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में आर्थर वीजली पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है और उन्हें सेंट मंगोस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि मूवीज़ में हमें ये नहीं दिखाया जाता, पर बुक्स में एक पूरा चैप्टर इस पे निर्धारित है जहां हैरी, हरमाइनी और सारे वीजलीज उन्हें मिलने जाते हैं। जादुई हॉस्पिटल में हमें कई नए पुराने चेहरे मिलते हैं। यही हम लॉकहार्ट से दोबारा मिलते हैं जिनकी मेमोरी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है उस मेमोरी चार्म के कारण जिससे उन्होंने हैरी और रॉन पे अटैक करने की कोशिश की थी। वहीं हम नेविल के पेरेंट्स से मिलते हैं जिन्हें बेllatrix लेस्ट्रेंज ने इतना टॉर्चर किया कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। द डेली प्रॉफिट की जर्नलिस्ट रीटा स्कीटर के पास हमेशा लेटेस्ट खबरें रहती थी, लेकिन फिल्म में हमें कभी नहीं बताया गया कि वो ऐसा करती कैसे थी। पर बुक्स में हमें डिटेक्टिव हरमाइनी ग्रेंजर के कारण पता चलता है कि वो एक अनरजिस्टर्ड एनिमैगस थी। वो एक बीटल का रूप लेके लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस छुप के सुनती थी और इन्हीं पर खबरें छापती थी। पर हरमाइनी उसे पकड़ लेती है और एक जादुई जार में बंद कर देती है और ये शर्त रखती है कि उसे तभी छोड़ेगी जब वो ऐसी बेकार की खबरें छापना बंद करे। हाफ ब्लड प्रिंस मूवी में हमें वोल्डेमॉर्ट के जिंदगी की एक छोटी सी झलकी दिखाई जाती है, मगर बुक्स में हमें इससे कहीं ज़्यादा बताया जाता है। टॉम रिडल की माँ मेरोब गोल्ड की कहानी हमें बताई जाती है कि कैसे वो अपने घर में फंसी हुई थी, कैसे उसने टॉम रिडल सीनियर को लव पोशन दे के अपने जाल में फंसाया, कैसे उसने इन्हें छोड़ दिया और कैसे वोल्डेमॉर्ट को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई। बुक्स में हमें बताया जाता है कैसे टॉम रिडल वोल्डेमॉर्ट बना और कैसे उसका अतीत इसके लिए जिम्मेदार था।
जो भविष्यवाणी ट्रिलॉनी ने हैरी और वोल्डेमॉर्ट के लिए की थी, हो सकता है वो भविष्यवाणी हैरी के लिए हो ही ना। भविष्यवाणी उस लड़के की तरफ इशारा करती है जिसका जन्म जुलाई के अंत में हुआ और जिसके पेरेंट्स ने वोल्डेमॉर्ट को 3 बार चकमा दिया। हैरी के साथ साथ इसका एक और पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है, नेविल लॉन्गबॉटम, जिसके माता पिता ने वोल्डेमॉर्ट को 3 बार चकमा दिया और जिसका जन्मदिन हैरी के एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को था। पर वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर हमला किया और उसकी किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। तो वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप द गुड टाइम्स रोलिंग।